नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा वचन बताने के लिए जा रही हूँ जो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल देगा। क्योंकि कई बार जब आप बुरी परिस्थितियों में होते हैं, निराश होते हैं, पाप में होते हैं, गरीबी में होते हैं, घटी में, तो आपको पता नहीं चल पाता कि आपको क्या करना है। और इस वजह से क्या होता है, आप घबरा जाते हैं। आपको लगता तो है कि हाँ, बाइबल में लिखा है कि जब हम चिंता करते हैं, जब हम निराशा में होते हैं तो हम प्रार्थना करें। लेकिन उस वक्त हम जब बहुत ज़्यादा चारों तरफ से परेशानियों से, दुश्मनों से घिरे हुए होते हैं तो हम प्रार्थना में नहीं बैठ पाते। और ये बात सच है कि जब आपके ऊपर कोई भी दुश्मन जादू टोना करेगा आपको दबाने के लिए, आपको मारने के लिए, आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो ऐसा तंत्र मंत्र चलाएंगे कि आपको प्रार्थना करने से रोकेंगे कि आप धर्म के काम ना करें। आपको पता होगा कि जब से आपके ऊपर जादू टोना हुआ है तब से आपको ना प्रार्थना में मन लग रहा है और ना वचन पढ़ने में। आप जो कुछ कर रहे हैं वो भूल जा रहे हैं। आपको बुरे सपने आ रहे हैं, आपको शैतान परेशान कर रहा है, वो आपको दबाना चाहता है, वो आपको मारना चाहता है। क्योंकि शैतान का काम यही है, वो चोरी करने, नाश करने और घात करने को आता है। लेकिन आज शैतान के प्लान को, जो शैतान की कल्पना है, जो योजना है शैतान की, उसको हमें नष्ट करना है, घात करना है यीशु मसीह के नाम में। तो वो वचन से ही होगा। आप जब जान लेंगे कि बुरी परिस्थिति में, मुसीबत के वक्त क्या करना है, वो ऐसा शब्द मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ जो आप बोलेंगे और शैतान भागेगा और इससे परमेश्वर की महिमा होगी। परमेश्वर आपको तुरंत बचाएंगे, तुरंत आपकी प्रार्थना सुनेंगे, तुरंत आप पाप से बाहर निकलेंगे, बीमारी से चंगाई प्राप्त करेंगे और हर कुछ उसी वक्त होगा। इंस्टेंट हीलिंग होगा, इंस्टेंट डिलीवरेंस होगा। वो किस तरह से होगा, वो कौन सा वचन है, वो बहुत ही शक्तिशाली वचन है। आपको लगेगा कोई सा भी वचन तो बोल सकते हैं, हमें बस वचन याद होना चाहिए। लेकिन जब तक हमारे अंदर पूरी बाइबल का ज्ञान नहीं होगा, हमें शैतान फंसा सकता है, वो बहका सकता है। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो कई जगहों पर कुछ ऐसे वचन होते हैं जो एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए ही यूज़ किया जाता है। हर वक्त कोई भी हम वचन नहीं बोल सकते हैं। अगर हम आर्थिक तंगी में हैं तो हम दुखी को लेकर के वो वचन नहीं बोल सकते। अगर हम निराशा में हैं तो हम कोई और वचन जो कि पैसे को लेकर के है उसे नहीं बोल सकते हैं। एक परिस्थिति को देख करके कोई एक ऐसा वचन हमें चुनना चाहिए और बोलना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए मुंह खोल करके, कि जिससे कि शैतान भागे और हम उस परिस्थिति से बाहर निकले, उस गड्ढे से बाहर निकले। और शैतान यही करता है कि जब आप शैतान से घिरे हुए होते हैं, शैतान आपको बीमार कर रहा होता है, आपको परेशान कर रहा होता है, आपके मन में गलत विचार डाल रहा होता है, उस वक्त आपको भी पता है कि आप अपने मुंह से वचन नहीं बोल पाएंगे। शैतान आपके मुंह को बंद कर देता है। कई बार आपने देखा होगा, प्रार्थना करने प्रार्थना में मुंह नहीं खुलता, नींद आता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें कि शैतान आपको बढ़ने नहीं देता है। आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, आपका आत्मिक जीवन बिल्कुल नीचे चला गया है। लेकिन शैतान जो आपके मुंह को बंद कर दिया, आज आपके बंद मुंह खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। तो चलिए वचन को पढ़ते हैं। भजन संहिता 40 अध्याय उसका 16 आयत में क्या लिखा है? जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहे यहोवा की बड़ाई हो। आमीन, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका उद्धार करे, आपको परेशानी से बचाए, पाप से बाहर निकाले, गरीबी से, बीमारी से, आर्थिक तंगी से, हर प्रकार के डिप्रेशन से, दुर्बलताओं से, तो आपको क्या मुंह से अंगीकार करना है, क्या निरंतर बोलते रहना है कि यहोवा की बड़ाई हो। यहोवा कौन है? वो जीवित परमेश्वर है जिसकी आप आराधना करते हैं। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। और जब आप अपने बुरे समय में परमेश्वर की महिमा करते हैं यह बोलकर कि यहोवा की बड़ाई हो, सिर्फ एक ये 3 शब्द है, यहोवा की बड़ाई हो, बस ये शब्द जब आप बोलते हैं तो इससे क्या होता है कि शैतान भागता है, वो डरता है। क्यों? कारण क्या है कि आप इस वचन को बोलते ही आपकी परिस्थिति तुरंत बदलेगी, तुरंत आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, तुरंत आपके ऊपर परमेश्वर दया करेंगे, अनुग्रह करेंगे। कारण क्या है? इस वचन के मतलब पर आप ध्यान दीजिए कि यहोवा की बड़ाई हो, इसका मतलब है कि परमेश्वर की महिमा हो, उनकी स्तुति हो, प्रशंसा हो। लेकिन जब आपको ध्यान देना चाहिए कि जब हम बुरे वक्त में होते हैं हम कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाते। ऐसे अपने आप से शब्द बोलते हैं कि हाँ ठीक है, फिर भी मैं पॉजिटिव सोचूंगा, बोलूंगा। ऐसे कई बार आप सोचते भी हैं लेकिन भी वो बोल नहीं पाते। लोग आपको दबाना चाहते हैं लेकिन आपको परमेश्वर उठाना चाहते हैं, हर गड्ढे से, हर मुसीबत से बाहर निकालना चाहते हैं। और यही वचन उसी वक्त आपको अंगीकार करना है। शैतान आपको गलत विचार डाल रहा है, गिराना चाह रहा है, चाहे किसी भी तरह से, लेकिन आपको क्या बोलना है? यहोवा की बड़ाई हो। शैतान ये देखकर इसलिए डरेगा कि आप इतना बुरे समय में भी ये बोल रहे कि यहोवा की बड़ाई हो। और ये सिर्फ एक बार नहीं बोलना है बल्कि लिखा है निरंतर कहते रहना है यहोवा की बड़ाई। और निरंतर का मतलब है कंटिन्यूअली बोलना है।
इसका मतलब है सिर्फ एक बार ही आप बोलेंगे वो आपके लिए बहुत है, पर हर परिस्थिति में ये बोलना है। अच्छा हो बुरा हो, अच्छे वक्त में तो आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, लेकिन जब आप बुरे वक्त में भी, सबसे ज़्यादा परेशानी के वक्त जब आप इस तरह से बोलते हैं तो आपका उद्धार होगा, उद्धार होगा। परमेश्वर आपको बचाएंगे, आपको छुड़ाएंगे, आपको बंधनों से, श्रापों से, बीमारियों से, कर्जे से, ये सब कुछ से आपको छुड़ाएंगे और आज़ाद करेंगे, आपको संपूर्ण छुटकारा देंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। तो अब आपने जान लिया है कि ये कितना शक्तिशाली वचन है। परमेश्वर का हर एक वचन बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन किस समय कौन सा वचन को बोलना है, कैसे इस्तेमाल करना है, वो भी हमें पता होना चाहिए। ये परमेश्वर आपको बताना चाह रहे हैं ये वचन को, ताकि आप इसे बोले और परमेश्वर आपका उद्धार करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि उद्धार यहोवा ही से होता है, सामर्थ्य परमेश्वर ही का है। तो आपको जीवित परमेश्वर पर विश्वास करना है। आमीन। बाकी आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि इस वीडियो को सुन करके परमेश्वर ने आपसे किस तरह से बात किया जब आपने वचन को सुना, और आप मुझे कमेंट करके लिखिए यहोवा की बड़ाई हो। सब लोग कमेंट करिए यहोवा की बड़ाई हो, तो शैतान भी डरेगा कि देखता है शैतान कि आप कब क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी परिस्थिति इस वक्त ऐसी है, वो कोई नहीं जानता, ना मैं जानती हूँ, लेकिन जीवित परमेश्वर जानते हैं और वो आपके साथ हैं। आमीन। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि आप और लोगों के लिए भी आशीष का कारण बन सके। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।